तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपका अभिनंदन करते हैं। मेरे अजीजों, आज शाम परमेश्वर के एक और नाम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। वो नाम है यहोवा राफा। मेरे अजीजों, यहोवा राफा का मतलब होता है चंगाई देने वाला परमेश्वर। और वो किस प्रकार से चंगाई का काम हमारे जीवन में करता है और कब करता है, इन बातों का, इन नाम का अर्थ लेकर आज शाम हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय और उसके 26 पद को। मेरे अजीजों, यशायाह नबी की किताब 53वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यशायाह यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हमारी चंगाई को घोषित करता है, यानी उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। उस यहोवा का नाम है यहोवा राफा, यानी चंगाई देने वाला परमेश्वर। पर कब मिलती है, कैसे मिलती है, आइए इन प्रश्नों के उत्तर को हम इस वचन के अंदर देखेंगे। पढ़ें कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, कि यदि तू, पहली कंडीशन, पहली यहां पर 4 बातें आपको मैं बताऊंगा, उसमें से 4 बातों में से पहली बात है यदि तू। यदि तू का मतलब है कंडीशन, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। तो यहां पर जो कंडीशन है वो यदि शब्द जो है वो कंडीशन को बताता है। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर कहलाऊंगा। अगर तू मेरी आज्ञाओं को ना सुने, ना मेरी बातों को सुने, तो चंगाई, छुटकारा मुश्किल है। तो वचन कहता है यदि तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, यही है ना, तन मन से सुने। एक बार हम पढ़ेंगे इसको, पूरी लाइन को, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हाँ, तो पहला काम जो है वो तन मन से वचन सुनने का मतलब है पूरी बुद्धिमानी के साथ सुनना, पूरी लगन के साथ सुनना। कभी कभी हमारा शरीर वहां होता है, आत्मा कहीं और होती है, आत्मा यहां होती है, शरीर कहीं और होता है। इस प्रकार से हमारा जीवन होता है। परमेश्वर को वचन पूरी बुद्धिमानी के साथ मन लगाकर सुने। तन मन से सुनने का मतलब होता है पूरी समर्पण के साथ खुदा का कलाम सुनना। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक चंगाई अपने आप आने लगेगी, क्योंकि वचन अपना काम करता है। वचन, परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपना वचन बेचकर लोगों को चंगा कर देता हूं। वचन में चंगाई की ताकत है, वचन में चंगाई की सामर्थ भरी हुई है। तो आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं किसी भी अभिषेक प्रभु के दास के द्वारा, तो घूमते फिरते इधर उधर ऐसे हम अक्सर जो है ऐसे ही सुन लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप वचन सुने, बैठकर तन मन लगाकर सुने। घूमते फिरते इधर उधर दौड़ते हुए, अपने कामों को करते हुए वचन को ना सुने, ये वचन की अवहेलना है। और इसी कारण से हम बहुत से लोग दुख में, तकलीफ में, बीमारियों में पड़े रहते हैं और हम पुकारते भी रहते हैं और हमारी सुनाई नहीं होती। तो बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर का वचन सुनना। दूसरा काम है, दूसरी जो शर्त है परमेश्वर की, यहोवा राफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर आपको कब चंगाई देगा। दूसरी जो शर्त है वो है, पढ़िए बेटा, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है। जो उसकी दृष्टि में ठीक है। व्हाट इज
राइट इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर की दृष्टि में क्या भला है, क्या अच्छा है। अगर तू वही करे तो तू चंगाई पाएगा। देखिए, अगर हम उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में कैन और हाबिल के विषय में जाते हैं और पढ़ते हैं तो वहां बिल्कुल इंग्लिश में बहुत अच्छी रीति से लिखा हुआ है कि यदि तू भला करे, पर इंग्लिश में लिखा है इफ यू डू व्हाट इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड। कभी कभी हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या अच्छा है उसको ना करके मनुष्यों की दृष्टि में क्या अच्छा है, पड़ोसी की दृष्टि में क्या अच्छा है, रिश्तेदारों की दृष्टि में क्या अच्छा है, लोग क्या कहेंगे, वो मेरे विषय में क्या सोचेगा, वो मेरे विषय में क्या बोलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सबको छोड़ दीजिए, इस बात की चिंता कीजिए कि मेरा बनाने वाला मेरे विषय में क्या सोचेगा, मेरा बनाने वाला मेरे विषय में क्या सोचता है। तो जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो ही काम करना है। पहला काम है वचन को तन मन से सुनना, दूसरा काम है व्हाट इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड, जो कुछ परमेश्वर की दृष्टि में उसके जीवन में अच्छा है वही काम करना है। तो हम अपने जीवन के अंदर इन बातों को ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है, उसके अंदर तीसरी बात लिखेंगे, हम पढ़ेंगे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। हाँ, उसकी आज्ञाएं, उसके हुक्म, उसकी, देखिए कभी कभी हम सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में केवल 10 आज्ञाएं हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर आप होशे नबी की किताब पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है मैंने तुम्हारे लिए लाखों बातें लिख के दी हैं, लाखों नियम, विधि, विधान। ये पूरी जो बाइबल है ये परमेश्वर के विधि, विधान, नियम, आज्ञाओं से भरी हुई है और हर आज्ञा के साथ प्रॉमिस भी है। अगर तू ऐसा करेगा, अब देखिए कैन को परमेश्वर जाके बोलता है कि तूने गलती की है, लेकिन अगर तू अपने जीवन में सुधार करेगा और वो करेगा जो मेरी दृष्टि में अच्छा है तो तेरा भला होगा। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं पहले दूसरे पदों को, तो वहां बच्चों के लिए परमेश्वर की एक आज्ञा है और वहां उस आज्ञा के बाद फिर भला, उसके लिए लिखा है तेरी भलाई होगी और तेरी उम्र दराज होगी। यानी हर आज्ञा के बाद परमेश्वर की ओर से आपके लिए प्रॉमिसेस है। इसीलिए बाइबल में करीब 3,500 से भी ज्यादा वायदे, वाचा परमेश्वर की हमारे लिए है। तो वचन हमें बताता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, केवल एक आज्ञा का पालन करें, 10 आज्ञाओं का पालन करें, नहीं नहीं नहीं। व्हाट इज गॉड सेज, जो परमेश्वर कहता है। लाखों बातें लिखी है परमेश्वर के वचन में, लिखा हुआ है होशे नबी की किताब में। अगर हम जा करके देखेंगे तो वहां पर हमको देखने को मिलेगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लाखों बातें लिखता आया हूं। पढ़ेंगे होशे नबी की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़े। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की वचन के अंदर लाखों बातें, लाखों बातें, एक आज्ञा 10 आज्ञा नहीं है। वहां हम सिमट के 10 आज्ञाओं में सिमट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बोलता है मैं तुम्हारे लिए लाखों बातें लिखता आया हूं। लेकिन उन लाखों बातों को हमने क्या समझा है, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। हमने सोचा ये मेरे लिए नहीं है, ये उस डिनोमिनेशन के लोगों के लिए है, ये उस संस्था के लोगों के लिए है, या उस तबके के लोगों के लिए है। ये ऐसा हम समझकर हम इसे टाल देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अन्य भाषा बोलने वाले लोग, तो अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के लिए लोग ऐसा कह के डाल देते हैं कि ये जो है पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि द एक्सपीरियंस ऑफ द पेंटिकॉस्ट वो सभी को होना चाहिए, केवल एक समूह, एक तबके के लोगों के लिए नहीं है। फॉर ऑल क्रिश्चियंस, उन सबको उस अनुभवों में से होकर गुजरना है, तब हम देखेंगे कि परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। तो तीसरी बात हमने देखी कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। सैकड़ों नियम
जो हमें राइट और रॉन्ग बताने के लिए वचन में लिखे हुए हैं, उन पर मन लगाएं, उनको ध्यान से सुने, आज्ञाओं पर कान लगाएं। मेरे अजीजों, परमेश्वर पुकारता है, और जब परमेश्वर हमें पुकारता है, जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सैमुएल को पुकारा, पर सैमुएल बाल्य अवस्था में था, वो उसकी बात को समझ नहीं पाया, तो एक अगुवे की जरूरत वहां पर पड़ी, और उस अगुवे ने उसको मार्गदर्शन किया और उससे बोला कि अब की जब आवाज आए तो बोलना, तेरा दास सुनता है। मेरे अजीजों, मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपको पुकारे तो आपके मुंह से भी निकले, बोल तेरा दास सुनता है, और तेरी आज्ञाओं का पालन करना। उसके बाद है, चौथी बात है, उसकी विधियों को पढ़ेंगे हम, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने। एक विधि नहीं, दो विधि नहीं, जीवन के अंदर सारी विधियां जो परमेश्वर ने दी है, केवल तौबा करके बपतिस्मा ले लेना काफी नहीं है, उसके बाद कुछ और स्टेप्स हैं, उसके बाद और कुछ विधियां हैं, और कुछ तौर तरीके हैं, वचन के अनुसार जीवन जीना है, नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। वो सब बातों में मेरे अजीजों, हमें विधियों का मानना वो बहुत जरूरी है। धार्मिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए उसके सभी नियमों को लेकर चलें, तथा जीवन के अंत तक सबके प्रति समर्पित रहें, क्योंकि परमेश्वर स्वयं इन बातों के प्रति समर्पित रहता है, जो कि सबों के लिए अति भलाई का कारण बनती है। हालेलुया। जब तक मनुष्य इन स्थितियों को पूर्ण रूप से पूरा नहीं करेगा, यहोवा राफा का आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर ये चार बातें आपने अपने जीवन में पूरी की हैं, तो परमेश्वर का वायदा है, इसके नीचे परमेश्वर का एक वायदा है, और वो वायदा क्या है, पढ़ेंगे जरा। तो जितने लोग ये चार काम तू करेगा, ये चार बातों को तू करेगा। पहला काम है तन मन से वचन सुनना, घूमते फिरते नहीं, इधर उधर मन को भटकाते हुए नहीं, तन मन से पूरे समर्पण के साथ वचन सुनना। नंबर 2, जब आप वचन सुनते हैं मोबाइल बंद रखें, और अगर मोबाइल पे बंद वो कर रहे हैं तो मोबाइल को बिल्कुल इस मोड पे डालें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है, यानी जिस समय हम वचन सुन रहे हैं उस समय आपसे कोई साधारण व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है। तो परमेश्वर का ऑनर करें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, बैठकर खुदा के चरणों में बैठकर वचन सुने। नंबर 2, उसकी दृष्टि में जो ठीक है, दुनिया की दृष्टि में क्या ठीक है वो भूल जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 4:19 पढ़िए। प्रेरितों के काम 4:19। पतरस और यूहन्ना का जवाब सुनिए आप। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है, क्या यह परमेश्वर के सामने अच्छा होगा कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, समाज की बात माने, दुनिया की बात माने, रिश्तेदारों की बात माने, या खुदा की माने। मेरे अजीजों, 5:29 पढ़िए। 5:29, प्रेरितों काम 5:29। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर, रिश्तेदारों की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही कर्तव्य कर्म हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य कर्म है। गलतियों 1:10 पढ़िए, परमेश्वर को वचन में से गलतियों 1:10 पढ़िए। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, लोगों की दृष्टि में क्या अच्छा है उसको भूल जाइए, तब परमेश्वर आपका चंगा करने वाला परमेश्वर बनेगा। आगे, तो मसीह का दास न होता, तो मैं मसीह का दास नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, ये 4 बातें। पहला काम, उसके वचन को तन मन से सुनना,
उसकी दृष्टि में जो अच्छा है वो करना और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना, और चौथा है उसके विधियों का पालन करना, उसके नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाना। 4 काम यदि आप करोगे, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि एक भी रोग जो मिस्र के अंदर तुम्हारे ऊपर राज्य कर रहे थे, उनमें से एक भी तुम पर नहीं आएगा। और मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा जिसको बोलते हैं, मैं तुम्हारा यहोवा राफा ठहरूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर ठहरूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप चंगे रहें, भले चंगे रहें, तो यह जरूरी है कि आप अपने जीवन के अंदर इन 4 बातों को हमेशा ध्यान रखें। आइए 1-2 आयतों को और हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। निर्गमन 20 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। और जो मुझसे प्रेम रखते, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी विधियों का पालन करते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं क्या करता हूं? करुणा किया करता हूं। करुणा करता हूं। हालेलुया। निर्गमन का 23 अध्याय और उसके 22 पद से 25 पद तक अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां भी परमेश्वर जो है हमारे विषय में कुछ वायदों को करता। पढ़िए। और यदि तू सचमुच उसकी माने, यदि तू सचमुच माने, और झूठ मूठ माने का क्या मतलब है? सचमुच का मतलब सचमुच हृदय की गहराई से उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, उसकी विधियों से डरना, उसके कानून से डरना और उसका पालन करना। नहीं, मैं खुदा मुझे मारेगा, खुदा मेरे को सजा देगा, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे हम भारत के कानून से डरते हैं और उस कानून के डर के मारे हम कोई गलत काम नहीं करते, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि एक विश्वासी परमेश्वर के नियम, विधि, विधान के अंतर्गत अपने जीवन को चलाए। नहीं, मैं दुनिया से नहीं डरता, लेकिन परमेश्वर से डरता हूं। मुझे कोई नहीं देख रहा, पर परमेश्वर मुझे देख रहा है। और जब ये भावना अंदर उत्पन्न होगी ना, एक भी बीमारी तुम्हारे डेरे के नजदीक नहीं आएगी। मेरे अजीजों, सन 1995 से पहले, 94 की बात कर रहा हूं मैं, जब यीशु मसीह के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, उससे पहले नाना प्रकार की बीमारियां मेरे को घेरे हुए थी। मतलब पलंग पे पड़ा हुआ एक मरीज व्यक्ति था, अस्थमा पेशेंट था, 9 गोली रोज सुबह से शाम तक खाता था जब मेरा दिन गुजरता था। लेकिन जिस दिन से यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, उस दिन से सर्दी जुकाम को छोड़कर आज तक कभी लगभग 26 साल होने जा रहे हैं, कभी ये नौबत नहीं आई कि मैं अस्पताल भर्ती हुआ हूं। प्रचार की वजह से गले में थोड़ी सी खराश और गले में थोड़ी सी तकलीफ रहती है, लेकिन वो भी आपकी दुआओं से ठीक होती है। उसके अलावा आज तक प्रभु ने मुझे भला चंगा रखा हुआ है, और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आगे भी प्रभु ही मुझे संभाले, क्योंकि मैं उसके विधियों को, नियम को पालन करता हूं। वो मेरा यहोवा राफा है, वो मुझे चंगा करने वाला है। उसने कहा है, एक भी बीमारी, एक भी रोग मैं तेरे डेरे के नजदीक नहीं आने दूंगा। यहां लिखा हुआ है, यदि तू सचमुच उसकी माने। झूठ मूठ भी मानते हैं, बहुत से लोग दिखावे की जिंदगी चलाते हैं, पर मैं दिखावे में मतलब रुचि नहीं रखता। मैं अंदर से प्रभु को प्यार करता हूं और उससे डरता हूं और उसके नियमों का पालन करता हूं। और उसके बाद क्या लिखा है? और जो कुछ मैं कहूं वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु। हम मनुष्य का शत्रु कौन है? मनुष्य का शत्रु है गरीबी, मनुष्य का शत्रु है बेरोजगारी, मनुष्य का शत्रु है बीमारियां, मनुष्य का शत्रु है बंधन, मनुष्य का शत्रु है श्राप। और यीशु मसीह इन सब बातों से हमें आजाद करता है। वो कहता है, तेरे दुश्मनों को मैं देखूंगा। कौन तेरे डेरे के पास आता है? मैं देखता हूं, मैं तेरे डेरे की रक्षा करूंगा। चारों और स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे चारों ओर रहता है। मेरे अजीजों, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में हुई इन 25-26 सालों के अंदर, लेकिन हर दुर्घटना में प्रभु ने मुझे बचाया। एक बार
मैं जीप से यात्रा कर रहा था और आप देखिए कि जीप जो है वो 10 फीट नीचे खड्डे में जाके गिरी और चारों पहिए ऊपर थे, लेकिन प्रभु ने मुझे और मेरे साथ में जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनको दोनों को सुरक्षित निकाल दिया। उसने एक भी स्क्रैच बॉडी पे नहीं आने दिया। क्यों? स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए प्रभु ने छोड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मेरे द्रोहियों का द्रोही वो बनेगा। उसके बाद 23 पद पढ़िए। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंच जाएगा और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। वो जातियां हैं जो कनान में कब्जा करके बैठी हुई हैं। परमेश्वर कह रहा है इन जातियों को मैं वहां से हटाकर तेरे राज्य को स्थापित करूंगा। And I believe this word of God for me. हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है उनको मैं सत्यानाश करूंगा, तुझे करने की जरूरत नहीं है। तुझे जो करना है तू करेगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा। मैं तेरे डेरे की रक्षा करूंगा। तेरे तंबू के पास एक भी वायरस नहीं आ पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। महामारी में परमेश्वर, भजन संहिता 91 के अंदर लिखा हुआ है। ओ जिसने, पढ़िएगा जरा, भजन संहिता 91 में आएंगे और पहले इसको 25 तक पूरा कर दे, जरा उसको अच्छा कर देंगे। अच्छा। उनके देवताओं को दंडवत न करना। परमेश्वर कहता है उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। उनकी उपासना करना। आगे। और न उनके से काम करना। न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना। परमेश्वर कहता है तेरे सामने से वो सारी लाटें और तेरी सारी मूर्तियां सब समाप्त कर देना और उन लोगों की लाटों के टुकड़े टुकड़े कर डालना। आगे परमेश्वर जो चाहता है अगर वो आप करेंगे तो, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। उसके बाद तू मेरी उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर, वो तेरे अन्न जल पर, तेरे बिजनेस पर, तेरी नौकरी पर, तेरे हाथ के कामों पर आशीष देगा। नंबर 1 ब्लेसिंग, नंबर 2 ब्लेसिंग, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से, तेरे घर में से, तेरे परिवार में से, तेरे शरीर में से बीमारियों को दूर करेगा, क्योंकि वो तेरा यहोवा राफा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? 91 का अगर अपन पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 को पढ़िएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आगे बढ़िए। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान। क्या आपने यहोवा को अपना शरण स्थान मान लिया है? क्या आपने ये कह दिया कि अब तो मेरा भरोसा केवल तुझ पर है, तू मेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है? आगे। और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आगे। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से, तुझे बहेलियों के जाल से। आज हम देखते हैं कि नेट पर, इंटरनेट पर इतनी ज्यादा फ्रॉड होती है। आपको झूठ में फंसाकर बहलिए, आपको बहला फुसलाकर आपके सारी चीजों को पता कर लेते हैं और आपका बैंक बैलेंस खाली कर देते हैं। ये इसको बोलते हैं बहलियों का चाल, जो तुम्हें बहला फुसलाकर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर की शरण में हैं तो बहलियों के जाल से, नेट से वो हमें बचाएगा। ध्यान रखना। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है और महामारी से बचाएगा। महामारी से बचाएगा। If we are under the umbrella of God, He will heal us. वो हमें चंगा करेगा, वो हमें सुरक्षा देगा, वो हमें महामारी से बचाएगा। कोई बीमारी, महामारी, अभी देखते हैं हम इतनी बड़ी महामारी आई, लेकिन प्रभु ने हम सबको बचा के संभाल के रखा। उसकी पूर्ण सुरक्षा को हमने अपने जीवन के अंदर देखा। सो मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहोवा राफा
उस नाम को हमेशा याद रखें। लेकिन ये नाम जब काम करेगा जब ये 4 काम आप करेंगे। ये परमेश्वर का वायदा है कि कोई भी बीमारी तुम्हारे डेरे के नजदीक नहीं आएगी, और मैं तुम्हारा चंगा करने वाला मतलब यहोवा राफा परमेश्वर, वो हमें चंगाई देगा। कभी कभी प्रभु के दासों पे बीमारी आती है। बीमारी आना कोई पाप नहीं है, बीमारी आ सकती है क्योंकि हम शरीर में हैं, लेकिन वो बीमारी आई इसलिए कि वो जाएगी, वो हम पे ठहर नहीं सकती है, वो ठहरेगी नहीं, ये परमेश्वर का वायदा है। उसको जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा परमेश्वर है। मेरे अजीजों, सो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर इन 4 कामों को आप बखूबी करेंगे, परमेश्वर आपका चंगा करने वाला यहोवा राफा ठहरेगा। May God bless you। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। प्रभु परमेश्वर, इस सुने गए वचन पे, इस नाम में जो सामर्थ है, वो सामर्थ लोगों के जीवन में पहुंचने पाए। टच ईच एंड एवरीवन लॉर्ड एंड हील एवरीबॉडी लॉर्ड। चंगा कर प्रभु, हालेलुया। प्रभु तेरी सामर्थ जिसमें लिखा है प्रभु कि तू अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा कर देता है। तेरे वचन में ताकत है, तेरे नाम में ताकत है, यीशु नाम में सामर्थ है, यहोवा राफा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, सारी महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें, और साथ में हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम निरंतर आपके साथ आपकी सेवा में लगे रहें और स्वस्थ और निरोगी काया को प्राप्त करें। आपसे, आपके लिए भी मेरी खुदा से दुआ यही है। यदि किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग को आप देना चाहते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।